नमस्कार दोस्तों, मैं आरएस इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से योगेंद्र सिंह। पिछली लेक्चर में हम लोगों ने संविधान के प्रकार देखे विभिन्न दृष्टिकोणों से। आज उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और नया दृष्टिकोण जो हमारा है संविधान संशोधन की दृष्टि से संविधान के प्रकार। आज हम लोग देखेंगे कि संविधान में अगर संशोधन किया जा सकता है उस प्रकार के से संविधान को हम लोग कितने पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रखते हैं, मैंने लिख रखा हुआ है कि इस दृष्टि से हम लोग संविधान को दो तरीके से पढ़ सकते हैं। एक संविधान वो जिसमें कि साधारण बहुमत से संशोधन हो जाए, और दूसरा संविधान वो जिसमें साधारण बहुमत से संशोधन ना हो सके। ऐसा संविधान जिसमें साधारण बहुमत से संशोधन हो जाए उसको बोलते हैं लचीला या नम्य संविधान या नमनीय, फ्लेक्सिबल। ठीक है, यहाँ पे एक चीज आती है साधारण बहुमत। बहुमत हम लोग आगे किसी क्लास में डिस्कस कर लेंगे, यहाँ थोड़ी सी हिंट्स ले लेते हैं कि बहुमत मीन्स क्या। बहुमत मीन्स जितने भी सदन में सदस्य हैं उनका 50% प्लस 1, 50% प्लस 1 बहुमत, 50% प्लस 1 जितने भी हों। और ये बहुमत उन सदस्यों का आएगा जो वहां पे प्रेजेंट होंगे और वोट करेंगे। ये समस्त सदस्य संख्या का बहुमत हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर सदन में सारे लोग प्रेजेंट हैं, सबने वोट किया, तब उनका 50% प्लस 1 निकाला जाएगा। और अगर जितने भी प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो इसमें सदस्य संख्या, तत्कालिक सदस्य संख्या निकाला जाता है। तात्कालिक, तत्कालिक मतलब अगर पूरी सीटें फुल हैं, सभी सांसद प्रेजेंट हैं, तो उनका 50% प्लस 1। और या फिर जितने भी कम है, जितने भी प्रेजेंट हैं तत्काल में, उनका 50% प्लस 1। ये बहुमत। बहुमत की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि सर्वसम्मत जहां पे ना पड़े, ना बने, वहीं पे बहुमत की आवश्यकता होती है। अगर सर्वसम्मति है, सब लोगों ने कह दिया कि हाँ इस तरह होना चाहिए, तो फिर बहुमत की आवश्यकता ही नहीं है। बहुमत की आवश्यकता वहीं पे होती है जहाँ सर्वसम्मति नहीं बनती है। तो अगर साधारण बहुमत से 50% प्लस 1 से हो जाए, जैसा कि 50% प्लस 1 मतलब कि हमारे लोकसभा में 545 सदस्य हैं, ठीक, प्रेजेंट टाइम पे 545 का 50% प्लस 1 निकाला जाएगा, 50% प्लस 1। इतने सदस्य अगर सहमत हैं कि संविधान में संशोधन कर दिया जाए, और अगर इतने परसेंटेज में सदस्य उपस्थित हैं और उन्होंने कह दिया कि संविधान में संशोधन हो जाए और हो जाता है, तो ऐसे संविधान को हम लोग लचीला संविधान या फ्लेक्सिबल संविधान बोलते हैं। ठीक है, ऐसे संविधान को लिखने की जरूरत प्राय नहीं पड़ती है। तो ये संविधान प्राय क्या होते हैं? अलिखित होते हैं। दूसरे टाइप का जो हम लोग देखते हैं, कठोर संविधान जिसको बोलते हैं। कठोर संविधान, इनमें क्या होता है कि साधारण बहुमत से संशोधन नहीं होता है। साधारण बहुमत से संशोधन ऐसे संविधान में नहीं होता है, और इस प्रकार के संविधान को कठोर या अनम या अनमनी, रिजिड संविधान बोला जाता है। ऐसे संविधान प्राय लिखित होते हैं। जैसे हमारा संविधान क्या कहा जाता है? लिखित है। लिखित है कि तो क्या है? कठोर है। लेकिन हमारा संविधान क्वाजी फेडरल बोला जाता है। ठीक है, अर्ध प्रसंगी, जरूरत पड़ने पर कठोर, जरूरत पड़ने पर ऐकिक, और वैसे तो प्रसंगी तो है ही। स्पेशल फीचर है इसके कि जैसी जरूरत होगी वैसा ही संविधान हमारा कार्य करने लगेगा। इसलिए इसको कहा गया अनोखा परिसंघ है भारत। ठीक, तो ऐसे संविधान प्राय लिखित होते हैं। संविधान की तुलना, जैसे हमारा संविधान है भारत का, भारत के संविधान की तुलना विभिन्न राष्ट्रों से की जाती है। जैसे हम लोग तुलना करने लगते हैं यूएसए के संविधान से, कर देते हैं लेकिन करनी नहीं चाहिए, क्योंकि दो समाज हैं, दो समाजों में लोगों की आवश्यकताएं भी अलग अलग होंगी। वहाँ की कंडीशन, इकोनॉमिक पॉलिटिकल कुछ अलग कंडीशन है, हमारे यहाँ की अलग है। हमारे यहाँ की कुछ जरूरतें जो है वहां से मैच कर सकती हैं, लेकिन ज्यादातर मैच नहीं करेंगी। तो दो समाज जब समान नहीं है, समान रूप से उनमें समानताएं नहीं है, तो उनका संविधान भी समान नहीं हो सकता है, अलग अलग होगा। इसलिए वहां का संविधान भी लिखा हुआ है यूएसए का, हमारे यहाँ का भी लिखा हुआ है, लेकिन दोनों में मेजर डिफरेंसेस भी हैं। ठीक है, तो ऐसा संविधान क्या होगा जिसमें साधारण बहुमत से संशोधन नहीं होगा? वो होगा रिजिड संविधान, उसको बोलेंगे। और ये प्राय लिखित होते हैं। एक और बात इसमें है कि जो हमारा संविधान है उसमें कहा जाता है कि प्रसंगी तो है, लेकिन इसमें प्रसंगी मतलब शक्तियों का विभाजन कर दिया गया है।
शक्तियों का विभाजन केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के मध्य किया गया। लेकिन ये कहा गया कि केंद्र सरकार को ज्यादा मजबूत बनाया गया है। शक्तियों का विभाजन जो है उसका बैलेंस, या कहा जाए ज्यादा शक्तियां दी गई हैं केंद्र सरकार को, ये सही भी है। लेकिन इसके पीछे एक कारण भी है। कारण है थोड़ा हिस्ट्री से संबंधित, कि जब जब हमारे देश में केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई, तब तब हमारा देश गुलाम हुआ है। यह है, सही भी है। तो जब हम लोगों ने अपना संविधान लिखा, तो जानबूझ के सेंट्रल गवर्नमेंट को मजबूत बनाया गया कि अब ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति न होने पाए। इसलिए संविधान हमारा कठोर है और केंद्र सरकार इसमें ज्यादा मजबूत स्थिति में है। उसका रीजन यही है कि अब जो है हमारा देश दोबारा से गुलाम न होने पाए। तो इस तरह हमने देखा संविधान के विभिन्न दृष्टिकोणों से संविधान के प्रकार देखे। अगले लेक्चर में हम लोग इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए अब संविधान को जो पढ़ेंगे, तो आर्टिकल 1 से लगा के 395 तक जितने भी आर्टिकल हैं और जिस तरह से डिवाइड किए गए हैं, उस हिसाब से हम लोग संविधान का अब पढ़ाई जो है सिस्टमेटिक वे में शुरू करेंगे। इतना जो लेक्चर थी, ये 3 लेक्चर 4 लेक्चर, ये संविधान की समझ को डेवलप करने में सहायक होंगे। संविधान क्या है, संविधान को कितने पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, संविधान काम कैसे करता है, आगे देखेंगे अब संविधान कैसे कैसे काम करेगा। और वो शुरू होगा आर्टिकल 1 से लगा के आर्टिकल 395 तक। अलग अलग भागों में हम लोग इसकी चर्चा विस्तृत रूप से करेंगे। थैंक यू। आप लोगों को अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो, ठीक लगी हो, तो हमारे चैनल को आप प्रमोट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं।